नमस्कार साथियों, मैं विजय माकर स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम दो डेरिवेशन करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से। अगर ये लेक्चर आपने देख लिया पूरा तो समझ लीजिए रिफ्लेक्शन आपने कंप्लीट देख लिया है। अब देखिए, तो पहला डेरिवेशन है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो रिलेशन होता है उसको डिराइव करना है। हमें प्रूफ करना है R इज इक्वल टू 2F। अब देखिए, मान लेता हूं ये एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है, अब बात करें, ये पॉइंट है P पोल, ये पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट है सी वक्रता त्रिज्या। अब एक बात आपने सुनी होगी या पता होगा आपको, ये सर्किल है। सर्किल के सेंटर से आप सरकमफेरेंस पे जो लाइन ड्रॉ करते हो, ये यहां पर सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए, जो सी से लाइन पास होगी वो यहां कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए, मान लो ये एक रे है जो क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है ये रे। अब होगा क्या, ये रे रिफ्लेक्शन के लॉज के हिसाब से I इक्वल टू R एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? वापिस जाएगी। ये सेंटर से जो भी लाइन यहां जाएगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो थीटा एंगल से ही वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थीटा एंगल से ही वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। और ये जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है उसका नाम क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये पॉइंट F। तो ये रे कैसे आई? इस तरीके से आई और गई कैसे? ऐसे। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं? एम। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है ना, जी। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा, ये देखो, ये जेड बन रहा है जी, थीटा थीटा टू थीटा, तो ये एंगल क्या होगा बेटा? टू थीटा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं पॉइंट एम से, किस पे? इस पे। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एन। तो ये सी एन एम, ये टू थीटा, ये एंगल थीटा। अगर ये मैं प्रूफ करूं सेम डेरिवेशन, तो ये देखिए, इन ट्राइंगल सी एन एम, किस ट्राइंगल में? सी एन एम, सनम त्रिभुज सी एन एम में सनम। सनम के साथ तुम क्या करना चाहते हो? टन टना टन। सनम के साथ क्या करना चाहते हो? टन टना टन। तो टेन थीटा अप्लाई करिए। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एम एन। क्या है मेरे लाल? एम एन। बेस क्या है सर? सी एन। बेस क्या है? सी एन।
We know that when theta is very small, then tan theta can be written equal to थीटा। जब थीटा का मान बहुत कम होगा तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन सी एन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सनम थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाता है, फनम। तो अब ट्राइंगल देखो एफ एन एम, इन ट्राइंगल एफ एन एम सनम फनम हुआ है तो क्या हुआ, करना तो अभी भी आप क्या चाहते हो, टन टना टन। तो फिर लो टेन टू थीटा। इस ट्राइंगल में एंगल कितना है, टू थीटा। तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम एन, बेस कितना है, एफ एन, एफ एन। जब एंगल स्मॉल हो तो थीटा कैन बी रिटन एज टेन, थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो टेन टू थीटा को मैं मेरे लाल क्या कर सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। टेन टू थीटा को क्या लिख सकता हूं, टू थीटा। एम एन अपॉन एफ एन। थीटा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन सी एन। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम वन। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू रखेंगे, थीटा की। थीटा की वैल्यू रख दो तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन सी एन, टू एम एन अपॉन सी एन इक्वल टू एम एन अपॉन एफ एन। एम एन से एम एन को क्या कर दिया, चौपड़ दिया। एम एन से एम एन को क्या कर दिया, चौपड़ दिया। अब देखिए एम एन से एम एन को चौपड़ दिया, पीछे क्या बचा, ये सी एन इधर मल्टीप्लाई करूंगा, सी एन इज इक्वल टू टू एफ एन, टू एफ एन। अब देखिए यहां देखिए इस डायग्राम के अंदर Cn की वैल्यू क्या है, Cn की वैल्यू हमें नहीं पता है। कैसे, C से P तक की वैल्यू तो क्या है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। C से P तक की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और F से P तक की वैल्यू क्या है, F से P तक की वैल्यू है स्मॉल f, फोकल लेंथ। बट हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, Cn और Fn। हमें Fp पूछता तो हम स्मॉल f लिख देते, Cp पूछता तो हम क्या लिख देते, R लिख देते। बट अब हम ये लिख नहीं सकते। ये देखिए, ये देखिए बेटा, हमारे को क्या चाहिए, Cn। बट यहां क्या है, Cp की वैल्यू R है। तो क्या करना होगा, अब देखिए एक चीज समझिए। मान लो ये एक सर्किल है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है, एक गोला है। आपने क्या किया, इसके इतने से पार्ट को मिरर बना दिया। क्या बना दिया, मिरर बना दिया। ठीक है। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रे जा रही है यहां से। जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये पॉइंट एन इधर है, पी यहां पे है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, गैप है। अब देखिए मैंने किया क्या, सेम एक स्फीयर लिया, बट छोटे से पार्ट को मैंने क्या बना दिया बेटा, मिरर बना दिया। छोटे से पार्ट को क्या माना है, मिरर माना है। ये रहा, मान लिया इतने से पार्ट को हमने क्या माना है,
मिरर माना है। मिरर क्या है? बिग स्फीयर के स्मॉल पार्ट को हमने क्या माना है? मिरर। मतलब अपर्चर क्या हो गया? स्मॉल हो गया। अब देखिए, अगर कोई रे पैरेलल आएगी और ये पॉइंट एम है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एन कहां जाएगा? पी पे। मतलब पॉइंट एन और पॉइंट पी क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मिरर का अपर्चर छोटा होता है तो एन और पी पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। और अगर मिरर का अपर्चर ज्यादा बड़ा है, ये देखो इसका अपर्चर इतना बड़ा है, तो क्या एन और पी पॉइंट सेम होंगे? नहीं होंगे। एन और पी सेम तभी होंगे, संपाती तभी होंगे, अगर मिरर क्या है? उसका अपर्चर छोटा है। इसी कारण हमारे सिलेबस में जो भी मिरर है वो सारे के सारे स्मॉल अपर्चर के हैं। तो वापिस आइए, अगर मैं क्या कहूं, इफ मिरर इज स्मॉल पार्ट ऑफ बिग स्फीयर, then point P and N are सेम पॉइंट। आर क्या होंगे? सेम पॉइंट। सेम पॉइंट नहीं मानोगे तो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, तो आप उनको ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो? सेम। आर कंसीडर्ड सेम पॉइंट लिख देते हैं, सीधी सी बात ही खत्म। आर सेम पॉइंट। यदि दर्पण बड़े गोले का छोटा सा भाग है तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं बिंदु P और N क्या होंगे? संपाती। तो C की जगह बेटा मैं क्या लिख, C पढ़ा है, N की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P। CP 2 FP। CP की जगह क्या लिखा जा सकता है? CP की जगह लिखा जा सकता है R 2। FP की जगह क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल f। क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल। दिस इज relation between radius of curvature and focal length. From this formula we can say that radius of curvature of a spherical mirror is of twice of its focal length. मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दोगुनी होती है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये आपके सामने है। अगर मैं अब इस पे न्यूमेरिकल की बात करूं, क्या करूं? न्यूमेरिकल की बात, तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेरिवेशन आता है तो 1.5 मार्क्स का आ सकता है, और इस पे न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ए कॉनकेव मिरर फाइंड एफ ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ आर 40 सेंटीमीटर। कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? f। तो अभी हमने पढ़ा है r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2f। तो f क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। r कितनी है? 40। गलती मत करना, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? माइनस होती है। तो आर क्या गिवन है? -40 सेंटीमीटर बाय 2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस की होती है और माइनस में ही आई है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हिंदी में लिख देता हूं एक क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। देन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव। कितनी दे दी? प्लस 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? आर। आर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो 2 इंटू 10 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको कोई कह दे स्फेरिकल मिरर, इफ आर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड एफ। आपको क्या कह दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी कितनी? 30 सेंटीमीटर, बट बताया नहीं है मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। फिर आपको साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी। तो आर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो एफ क्या होता है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30/2। तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव है, अगर मिरर कैसा है? कॉनकेव, तो क्या आएगा? -15 सेंटीमीटर। और अगर मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स, तो क्या आएगा? +15 सेंटीमीटर। अब देखिए, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये कॉनकेव के लिए है। ऐसे कभी पूछा तो नहीं गया है कि कॉनकेव के लिए प्रूफ करिए R इज इक्वल टू 2f, बट कई बार पूछ भी ले, मेंशन कर दे, तो कॉनकेव का तो एज इट इज बना हुआ है। अगर कॉन्वेक्स का कह दे तो कॉन्वेक्स का कैसे निकालोगे? तो कॉन्वेक्स का देखिए बेटा, मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। ये रहा मिरर, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, सेम ही चीज करनी है, कुछ नहीं करना। ये क्या है? एक रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो ये रे कहां से पास होगी? तो ये मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये रे चली जाएगी ऐसे। सर ये ऐसे कैसे चली गई? तो नॉर्मल ले आओ। नॉर्मल कहां से आता है? जो सी से पास होगा वो क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? नॉर्मल। वो चीज क्या होती है? नॉर्मल। तो ये हमें यहां फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल बेटा क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये रे आई ऐसे, ये पॉइंट है एम, एम से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो ये पॉइंट क्या होगा? एफ। ये पॉइंट क्या होगा बेटा? सी। वही बात, रे आई ऐसे, एम पे स्ट्राइक करेगी, कैसे चली जाएगी? ऐसे। ये फोकस से गुजरती हुई अपीयर होगी, ऐसे लगेगा जैसे फोकस से पास हो रही है। अगर नहीं समझ आ रहा तो सी से जो भी आएगी वो नॉर्मल बनाएगी, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है, थीटा एंगल से ही क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखिए वही चीज, अब यहां से आप क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहां से क्या कर लो? परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये पॉइंट पी, ये रहा, यही वो ट्राइंगल बन गए, सनम फनम। सेम डेरिवेशन चलेगा। ये एंगल देखिए, ये और ये दोनों रे क्या है? इस टाइप है। जब इनको एक इंक्लाइंड रे काटती है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये देखो, ये येलो लाइन ऐसे जा रही है, ये दूसरी, इसको ये एक इंक्लाइंड रे कट कर रही है, ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये थीटा,
थीटा, टू थीटा, इन दोनों को ये रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, ये रे एक्चुअली स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है। अगर आपके थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो ये देखिए, ये रे कैसे आ रही है, ये ऐसे, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट क्या है बेटा, एफ, ठीक है। ये पॉइंट एफ है, ये थीटा है, थीटा थीटा तो टू थीटा, ये पैरेलल रे है, इसको ये इंक्लाइंड रे कट कर रही है, ये थीटा थीटा टू थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, टू थीटा हो गया। तो वही ट्राइंगल बन गए, सनम फनम, वही टेन, यहां एक बार टेन, डेरिवेशन सेम है, कोई डाउट नहीं है, बाकी चीजें सेम है। ये रहा। अगर आपको क्या कहे, अगर आपको कहता है कॉन्वेक्स के लिए तो ये डायग्राम हो जाएगा, कॉनकेव के लिए तो ये डायग्राम हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू 1/u, 1/u प्लस 1/v, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 सालों से लगातार राजस्थान बोर्ड के अंदर आ रहा है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए ये देखिए, ये मान लिया ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या है, पी। अब देखिए, मैं एक ये पॉइंट मान लेते हैं एफ, तो इतनी डिस्टेंस पे आगे क्या होगा बेटा, सी होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, कहां रख दिया, सॉरी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो एक रे गई सीधी स्ट्रेट, ये रे, ये कहां से पास होगी, ये पास होगी गुरुदेव फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से, कहां से पास होगी जी, फोकस से। ऐसे गई और ये रे ऐसे। अब हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रे की रिक्वायरमेंट है, हमें रे चाहिए दो, कितनी रे चाहिए, दो। एक रे गई ऐसे, ये रे गई पुत्र कहां से, यहां से, कहां पे इंसिडेंट हुई, पोल पे, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी, वहां बनेगी मेरे लाल इमेज, क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब देखिए, ये इमेज क्या बन गई, ये रे आई ऐसे, ये रे चली गई ऐसे। ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देता हूं ए बी, इस इमेज का नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन एफ और पी को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एफ। डिस्टेंस बिटवीन
इमेज एंड पोल को हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस v। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल को हम क्या बोलते हैं बेटा? u। तो ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस f है, ये डिस्टेंस क्या है? v है। अब देखिए, अब अपने इसके बारे में बात करते हैं। नाम दे देते हैं ए बी पी, इसको नाम क्या दे देते हैं? m दे देते हैं। ये दो ट्राइंगल देखिए ए बी पी, इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मान ले? HO। हाइट ऑफ इमेज क्या मान ले बेटा? HI। ट्राइंगल देखिए कौन सा? ए बी पी। ये देखिए ये रहा ट्राइंगल ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बी डैश ए डैश। ये देखो, ये एंगल 1 है, वो किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये 3 नंबर एंगल किसके इक्वल है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? I इज इक्वल टू R। जब ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 5 इक्वल टू हो गया एंगल 6 के। तो ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो गए बेटा? समरूप सिद्ध हो गए। दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? समरूप हो गए। जब समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हम इनका रेशो इक्वल लिख सकते हैं। कैसे? जैसे एक नंबर के सामने कौन है? एक नंबर के सामने है ए डैश पी। एक नंबर किसके इक्वल है? 2 के। तो 2 के सामने कौन है? ए पी। इन दोनों का रेशो इक्वल होगा किसके? 3 नंबर के सामने कौन है? 3 नंबर के सामने है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश किसके इक्वल है? 4 के। तो 4 के सामने कौन है? ए बी। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 5 है 6 के। तो 5 के सामने कौन है? बी डैश पी। और 5 किसके इक्वल है? 6। 6 के सामने कौन है? बी पी। तो ये रेशो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब देखिए, तो ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी सिमिलर है किसके? ए डैश बी डैश पी के। कैसे? ट्रिपल एस, एंगल 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 वाले रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा? सिमिलर है। सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? रेशो लिख सकते हैं। अभी मैंने ये रेशो लिखना बताया था, ये लिख देता हूं। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी। ये वाले की हमें जरूरत नहीं है। दो रेशो आपको आगे समझ आ जाएगा कि यही रेशो क्यों लिया है। ठीक है। अब देखिए, तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर ट्राइंगल है। तो हमने ये रेशो लिख दिया। ए डैश बी डैश कितना है बेटा? एच आई अपॉन ए बी कितना है? एच ओ। बी डैश पी, बी डैश पी ये क्या है? V।
बीपी, बीपी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू। अरे क्या लिख सकते हैं, यू। अब साइन कन्वेंशन देखो, आप कहां खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े हो जाओ। अगर इस साइड से लाइट आ रही है, इस तरफ पोलिस है तो लाइट तो किधर से आएगी, इस तरफ से। जिस तरफ से लाइट आती है वो सारी की सारी जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस है, वो किसकी होगी, नेगेटिव की। तो u भी नेगेटिव होगा, v भी क्या होगा, नेगेटिव। तो v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हाइट नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ हाइट क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो नीचे की तरफ क्या है, एच आई, ये क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर की तरफ कौन है, एच ओ, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या आ गया पुत्र, माइनस वी अपॉन यू। ये हमने क्या दे दी, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब सेम आपको दिखेगा, कोई और ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होता हुआ दिख रहा है क्या, होता हुआ दिख रहा है। कौन सा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एफ पी एम पी। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। वही ट्रिपल ए रूल से होगा, आप लिख के सेम उसी तरीके से रेशो लिख के देखना। तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूं, रेशो ए डैश बी डैश अपॉन किसके होगा, एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ इज इक्वल टू, सॉरी रेशो किसके साथ हो जाएगा, एफ या पी एफ। ए डैश बी डैश इस ट्राइंगल का एम पी, बी डैश एफ और इस ट्राइंगल का एफ पी। अब देखिए ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच आई, नीचे है ना, एम पी ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए बी के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस एच ओ। अब देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस माइनस दिस। तो v माइनस एफ है किस तरफ, इस तरफ है, तो इसके आगे क्या लगा दो बेटा, माइनस। पी एफ, पी एफ, पी एफ, पी एफ कितना है, एफ है, और ये भी किस तरफ है, इस तरफ है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी माइनस एफ अपॉन एफ। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो एच आई एच ओ के रेशो तो इसलिए लिए ताकि हर ट्राइंगल में क्या आ जाए, सेम। अब लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे दोनों इक्वेशन में। और राइट हैंड साइड में वी यू वाले रेशो इस कारण लिए, बेस वाले रेशो इस कारण लिए ताकि हम इसके बीच क्या डिराइव कर सके, रिलेशन डिराइव कर सके। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस वी यू, क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। कहां गया, दोबारा लिखना पड़ेगा, माइनस v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। ये देखिए दोबारा आपको दिखा देता हूं, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ वो क्या है, माइनस v अपॉन यू। चक्कर क्या है, जा कहां रहा है, इस तरह से कराने दो, अपने यहां ही लिख देंगे। कैसे, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस वी माइनस एफ अपॉन एफ। माइनस ने माइनस को क्या कर दिया बेटा,
कैंसिल कर दिया, माइनस ने माइनस को क्या कर दिया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, VF इज इक्वल टू UV माइनस UF डिवाइडिंग बाय UVF। हमने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, UVF से, तो UVF से डिवाइड करेंगे तो VF अपॉन UVF इज इक्वल टू UVF माइनस UF UVF। देखिए VF से VF कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बाय U, UV से UV क्या बचेगा 1 बाय F माइनस UF से UF क्या बचेगा 1 बाय V। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय V। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन जिसकी हमें तलाश थी। किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, U, V और F। इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। यहां F क्या है, फोकल लेंथ, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V क्या है, इमेज डिस्टेंस। फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये हमारा पूरा फॉर्मूला पुत्र क्या हो गया, डिराइव हो गया। उम्मीद करता हूं आपके समझ आया होगा। ये लीजिए एक पेज के ऊपर आ गया। अब आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लेना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो R इज इक्वल टू 2F और एक फॉर्मूला पढ़ा मिरर फॉर्मूला, जो किसके बीच रिलेशन बताता है, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इन दोनों फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला हर हाल के अंदर इस बार बोर्ड में छपेगा। तो इन पे आगे न्यूमेरिकल और मैग्निफिकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।